अगर आप अर्थ में एक बुलेट को फायर करते हो तो जैसे ही वो आपके गन के नोजल से निकलेगा तो उसे दो फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। एक फोर्स रहेगा एयर रेजिस्टेंस जो उसे स्लो डाउन करेगा और दूसरा ग्रेविटी जो उसे नीचे खींचेगी। तो अगर आपने एक मीडियम साइज्ड बुलेट फायर किया है तो अर्थ की ग्रेविटी को उसको नीचे तक खींचने में सेम टाइम लगेगा जितना एक कोई भी बुलेट को नीचे गिरने में लगेगा। अगर आपने बुलेट को 5.5 फीट के हाइट से फायर किया है तो अर्थ के ग्रेविटी को लगभग 0.6 सेकेंड्स लगेंगे वो बुलेट को कंप्लीटली नीचे तक खींच लेने में। बुलेट्स का एवरेज स्पीड होता है 800 मीटर्स पर सेकेंड। तो थोड़े कैलकुलेशंस करके हमें यह पता चलता है कि एक एवरेज बुलेट लगभग आधा किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा जब तक उसे ग्रेविटी नीचे ना खींच ले। बट क्या होता अगर बुलेट की स्पीड होती 10 किलोमीटर्स पर आवर? तो इसका जवाब यह है कि वो बुलेट अर्थ को ऑर्बिट करने लग जाता। सुनने में अजीब लगता है राइट? आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जानने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो किया गया था बाय आइजैक न्यूटन। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द न्यूटन्स कैनन बॉल। न्यूटन जानते थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में एक फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है तो वो ग्रेविटी के वजह से नीचे गिरने के साथ साथ बिना किसी भी तरीके से अपने एक्सेलरेशन को खोते हुए आगे भी बढ़ेगा। ये आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन किया जहां एक तोप की मशीन तोप के गोले फेंक रही है। अब जैसे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन कम है तो पृथ्वी वो तोप के गोलों को वापस नीचे खींच लेगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया जाए फिर भी वो गोले नीचे गिर रहे होंगे लेकिन उतनी स्पीड में जितनी स्पीड में अर्थ उनके सामने कर्व हो रहा है। इसीलिए वो हमेशा अर्थ को मिस करते रहेंगे और कंटिन्यूअसली अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे क्योंकि स्पेस में और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उससे इंटरफेयर कर सके। तो अब हम जानते हैं कि अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है। छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ गिर रहा है ठीक ऐसे ही जैसे एक एप्पल गिरता है पेड़ से नीचे। बट क्योंकि वो छोटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट उसे पूरी तरह से अपने पास नहीं खींच पाता है उतने कम टाइम में और वो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन हम देखते हैं एक ऑर्बिट के रूप में। इसे हम कहते हैं रिलेटिविटी क्योंकि वो छोटा ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ रिलेटिवली फॉरवर्ड वेलोसिटी से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब ये जानने के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि सारे सैटेलाइट्स या तो स्पेस स्टेशंस जो अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहे हैं वो भी बेसिकली गिर रहे हैं नीचे लेकिन एक फॉरवर्ड एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी के साथ। इसीलिए वो इतनी तेजी से नीचे गिर पा रहे हैं जितनी तेजी से अर्थ कर्व हो रहा है उनके सामने। अब अगर हम अर्थ से एक बुलेट शूट करते हैं जिसकी स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तो क्या होगा? वेल वो बुलेट कंप्लीटली अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से निकलकर बाहर स्पेस में चला जाएगा। ये स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड को कहते हैं द एस्केप वेलोसिटी। हर प्लैनेट्स की अपनी एस्केप वेलोसिटी होती है जो उसके मास पे डिपेंडेंट होती है। ज्यादा मास मतलब ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल तो उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। कोई भी स्पेसक्राफ्ट अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है स्पेस में तो उसे इस एस्केप वेलोसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा वरना अर्थ की ग्रेविटी उसे वापस नीचे खींच लेगी। लेकिन अगर हम बात करें मून की जिसकी ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी के कंपैरिजन में कहीं गुना कम है तो क्या वहां भी हमें इतनी एक्सेलरेशन की जरूरत है? अगर हमारे पास एक गन है जो सिर्फ 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड में एक बुलेट फायर करता है जैसे कि पेरिस गन तो वो बुलेट अगर हमने फायर किया तो वो पूरे मून का चक्कर लगा के हमें ही पीछे से शूट कर सकता है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है एज कंपेयर टू अर्थ तो हमें उतनी एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है जितनी अर्थ में है। मून की ग्रेविटी कम होने की वजह से उसकी एस्केप वेलोसिटी भी कम है एज कंपेयर टू अर्थ। मून की एस्केप वेलोसिटी है बस 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। बट क्या होगा अगर हमने बुलेट फायर किया जिसकी स्पीड मून के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है? तो वो बाहर स्पेस में हमेशा के लिए खो जाएगा। ये इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है। एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से हर सेकंड 200 किलोमीटर दूर जा रही है इस एक्सपेंशन की वजह से और इसीलिए वो बुलेट हमेशा के लिए खो जाएगा एम्प्टी स्पेस में। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बुलेट्स अर्थ में शूट करने के बाद कितना दूर ट्रैवल कर सकते हैं। हमने न्यूटन के थॉट एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स कैनन बॉल से जाना ग्रेविटी और रिलेटिविटी क्या है। हमने ये जाना कि सैटेलाइट्स कैसे ऑर्बिट्स में गिर रहे हैं ग्रेविटी के वजह से। हमने अर्थ और मून के एस्केप वेलोसिटीज के बारे में डिस्कस किया और फाइनली हमने ये जाना कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स है या अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने हैं
तो नीचे कमेंट जरूर करना। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए, ताकि मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।